हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित और आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 का आव्यूह का हमारा बहुत ही प्यारा चैप्टर है और इसका हम क्वेश्चन एक ये करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारा पार्ट भी 8 है। ये हमारा आव्यूह का पार्ट 8 है, हम मतलब 8वीं वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को और कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर नोट करना है। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा कहता है, यदि ए हमारा एक आव्यूह दिया है तथा ए प्लस ए का परिवर्त बराबर आई दिया हुआ है, तब हमें क्या करना है, हमें अल्फा ज्ञात करना है, अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर एक बात ध्यान से देखो कि देखो यहाँ पर हमारे पास एक मतलब वो दिया हुआ है, ए प्लस का ए का परिवर्त बराबर आई। इसको लेकर हमें अल्फा का मान निकालना, इतनी तो बात में याद मतलब ध्यान में आ गई। तो बस इतना ही हमें करना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमारे पास लिखा है ए। ए एक आव्यूह है, तो इसको सबसे पहले हम लिख देते हैं। इसको लिखेंगे, ये है कॉस अल्फा और ये है माइनस का साइन अल्फा और इधर है साइन अल्फा और इधर लिखा है कॉस अल्फा। अब देखो सबसे पहले इसका हम परिवर्त करेंगे। परिवर्त करेंगे तो क्या करेंगे, ये ए है और ए का जब परिवर्त करते हैं तो आपको ध्यान में आया होगा, पता होगा पहले से, अगर आपने हमारी पहली वीडियो कोई देखी होगी तो तुम्हें पता होगा। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि एक जो स्तंभ होता है, या तो स्तंभ को पंक्ति बना दो या फिर एक पंक्ति को लो और उसको इधर स्तंभ बना दो। तो देखो हम सबसे पहले पंक्ति ले लेते हैं, एक पंक्ति लेंगे ये वाली, और इस पंक्ति को यहाँ पर स्तंभ बनाएंगे, यानी कि ये पंक्ति है तो इधर स्तंभ बनाएंगे। तो ये कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा यहाँ पर लिखेंगे, और ये माइनस का साइन अल्फा है तो यहाँ पर नीचे माइनस का साइन अल्फा लिख देंगे। और देखो ये हमारी दूसरी पंक्ति है, ये यहाँ पर साइन अल्फा लिखा है, यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फा, और यहाँ पर लिखा है कॉस अल्फा तो नीचे लिखेंगे कॉस अल्फा। तो ए का परिवर्त हमारा हो गया है। अब देखो आते हैं अपने मेन पॉइंट, इसमें आते हैं ए प्लस ए का परिवर्त बराबर आई, इस पर आते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे, ए प्लस का ए का परिवर्त बराबर आई। तो बस इसी पर मान रखेंगे। सबसे पहले ए का रखेंगे, तो ए हमारे पास क्या है, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और नीचे है साइन अल्फा और ये है कॉस अल्फा, और ए का परिवर्त यानी ए का परिवर्त हमने क्या निकाला अभी, ये तो क्या है कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस का साइन अल्फा और इधर है हमारा कॉस अल्फा। तो यहाँ पर कॉस अल्फा लिख देते हैं। उसके बाद बराबर आई का मान क्या होता है, आई का जो मान होता है 1001, क्योंकि 2 इंटू के 2 क्रम का है लिखा, क्योंकि ये भी 2 इंटू 2 क्रम का है, इसलिए हमने 2 इंटू 2 क्रम का लिखा है। तो बस इसको आप जोड़ लो, जोड़ लोगे तो क्या होगा, आप इसको जोड़ोगे तो कॉस अल्फा प्लस में है तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, और ये साइन अल्फा है और माइनस का साइन अल्फा और ये प्लस का साइन अल्फा। प्लस माइनस घट जाता है, यानी यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। और यहाँ पर साइन अल्फा है और यहाँ पर माइनस का साइन अल्फा है, दोनों को जोड़ोगे तो एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर एक कॉस अल्फा है और ये भी कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा दोनों प्लस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। और बराबर के उस पार हमारा जो आई का मान है 1001। अब देखो यहाँ पर एक तरीके से और कर सकते हैं कि इसकी तुलना कर दें, इसकी तुलना इसके साथ कर देते हैं और इसकी तुलना इसके साथ, लेकिन दोनों सेम है तो बस एक को उठाएंगे। एक को उठाएंगे, देखो सबसे पहले लिखा है 2 कॉस अल्फा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 कॉस अल्फा बराबर हम लिखेंगे 1, तो 1 लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर ये 2 इंटू में है ना, तो इसको इधर से उठाकर इधर ले जाएंगे, तो इधर है इंटू में और इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस अल्फा और यहाँ पर हो जाएगा 1/2। अब देखो यहाँ पर कॉस है और 1/2 जो मान होता है वो कॉस के किस पद में होता है, तो आप कहोगे कि कॉस अल्फा और ये होता है कॉस पाई/3। पाई/3 का मतलब कॉस 60 डिग्री पर। तो यहाँ पर देखो दोनों तरफ कॉस है तो कॉस हो जाएगा कैंसिल, और जब कॉस कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा बराबर पाई/3 बचेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, कॉस मतलब अल्फा बराबर पाई/3। यही आपका आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देख सकते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा 2024 में, 2022 में, 2019 में और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक आव्यूह ए दिया हुआ है और दूसरा आव्यूह बी दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है कि ए बी
यानी ए और बी का गुणा, और बी इंटू ए के मान ज्ञात करना है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि अगर ए का गुणा बी से करें तो क्या बी और ए का गुणा, यानी कि अगर ए का गुणा बी से करें और बी का गुणा ए से करें तो दोनों के मान सेम आएंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों के मान क्या सेम आते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास किसको निकालेंगे, ए इंटू बी को निकालेंगे, ए बी को। तो ए बी को निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ए का मान। ए का मान हमारे पास है 1 2 3 माइनस का 4 2 और 5, और इधर हमारा जो बी का मान है वो है 2 3 4 5 3 1। तो देखो यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारा 2 इंटू 3 के क्रम का है और ये हमारा 3 इंटू 2 के क्रम का, यानी कि इसमें 2 पंक्तियां हैं तो 2 लिखा है, और 3 स्तंभ है तो 3 लिखा है, और इधर हमारे 3 पंक्तियां हैं तो इधर 3 लिख दिया है, और स्तंभ हमारे पास 2 है तो हमने 2 लिखा। अब देखो इधर से हम क्या उठाते हैं, स्तंभ उठाते हैं। इधर स्तंभ उठाएंगे और इधर उठाकर पंक्ति में रख देंगे, यानी इस तरीके से पंक्ति में रख देंगे। देखो सबसे पहले हमारा 2 लिखा है, 4 लिखा है, फिर हमारा 3 लिखा है। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ए बी लिख देते हैं, और इसका जब गुणा करेंगे तो 2 एक अन्नम हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 प्लस का हो जाएगा 8, और 3 तरफ का 9 यानी प्लस का 9, और उसका नीचे लाएंगे, जब ऊपर का नीचे गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 यानी माइनस का हो जाएगा 8, और 4 दूनी 8 प्लस का 8, और 5 तेई 15 यानी प्लस का 15। इसका काम हो गया। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखो हम दूसरे स्तंभ में आते हैं। दूसरा स्तंभ हमारे पास है 3 5 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे 5, और यहाँ पर लिखेंगे 1। तो 3 एकन्नम हो जाएगा 3, और 5 दूनी 10 प्लस का हो जाएगा 10, और 3 एकन्नम 3 यानी प्लस का 3, और जब नीचे लाएंगे तो माइनस का 3 चौक हो जाएगा 12, क्योंकि माइनस यहाँ लगा हुआ है, और 5 दूनी 10 यानी प्लस का 10 हो जाएगा, और 5 एकन्नम क्या हो जाएगा 5, तो प्लस का 5 लिख देंगे। अब देखो इसको हम जोड़ लेते हैं और ए बी का हमारे पास मान निकल आएगा। तो इसको आप जोड़ लो, जोड़ोगे तो 9 8 हो जाएगा 17, 17 2 हो जाएगा 19, और इधर देखोगे तो 10 3 10 3 13 3 16, यहाँ पर हो जाएगा 16, और यहाँ पर देखोगे 8 से 8 तो कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 15, और यहाँ पर देखोगे तो 10 में 5 जोड़ो 15, 15 में से 12 निकाल दो तो बचेगा 3, तो यहाँ पर 3। तो ये आपका ए बी का मान आ गया। अब देखो किसका मान निकालते हैं, अब निकालते हैं बी और ए का मान। तो बी ए यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे बी। बी हमारे पास है 2 3 4 5 3 1, और हमारे पास जो ए है, ए हमारे पास ये है, ए का मान हमारे पास ये है 1 2 3 माइनस का 4 2 और 5। यहाँ पर देखो ये हमारा है काहे का 3 इंटू 2 के क्रम का, और ये हमारा 2 इंटू 3 के क्रम का, यानी कि देख सकते हो कि दोनों में से क्या मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में मिल रहा है ये 2 इंटू 3 के क्रम का, 2 इंटू 3 के क्रम का है, 2 इंटू 3 के क्रम का, और ये 3 इंटू 2 के क्रम का, 3 इंटू 2 के क्रम का। देखो दोनों में हम लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला मिल रहा है तो मिल रहा है, यानी गुणा हो जाएगा संभव। तो यहाँ पर लिखेंगे डी ए, और इसका हम करेंगे गुणा। गुणा कैसे करते हैं, यहाँ पर जो पहला स्तंभ है, पहला स्तंभ उठाएंगे और यहाँ पर पंक्ति बना देंगे, पंक्ति बना देंगे, यानी पहले हमारे पास 1 लिखा है, फिर हमारा माइनस का 4, गुणा कर लो, सीधा गुणा करोगे 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, और -4 से 3 में गुणा करोगे तो हो जाएगा माइनस का 12, यानी माइनस का 12 लिखेंगे, और नीचे आएंगे 4 एकन्नम 4, और -4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5 को 20, 20 लिखेंगे। नीचे आएंगे 3 लिखेंगे, और 4 का 1 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का 4, क्योंकि ऊपर माइनस का है। अब देखो हम दूसरे स्तंभ में आते, दूसरे स्तंभ में हमारा लिखा हुआ 2 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, और प्लस का 4 2 तिहाई 6, नीचे आएंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, प्लस का हो जाएगा 10, नीचे आएंगे तो 2 तिहाई हो जाएगा 6, और प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है, और 2 एकन्नम हो जाएगा 2। इसका भी काम हो गया। अब हमारे पास बचता है 3 और 5, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 लिखेंगे, गुणा करेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और प्लस का 5 तिहाई 15, नीचे आएंगे 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और प्लस का 5 का 5 से गुणा हम 25 हो जाएगा, और नीचे आएंगे 3 तरफ का 9, और 5 एकन्नम 5। बस इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लोगे तो बी और ए का मान निकल आएगा। तो जोड़ोगे और देखो 12 में से 2 निकालोगे तो हो जाएगा 10, 10 बचा, और माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का 12 था ना, और यहाँ पर माइनस के बीच में 4 निकालोगे तो माइनस का बचेगा 16, माइनस का 16 बचा,
और यहाँ पर माइनस के 4 में 3 निकाल दोगे तो माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ पर 4 में 6 जोड़ोगे तो हो जाएगा 10, और यहाँ पर 10 में 8 जोड़ोगे हो जाएगा 18, और यहाँ पर 6 में 2 जोड़ोगे हो जाएगा 8, और यहाँ पर 15 में से 6 जोड़ोगे तो हो जाएगा 21, और यहाँ पर 12 में से 25 जोड़ोगे हो जाएगा 37, और यहाँ पे 9 में 5 जोड़ोगे हो जाएगा 14। तो देख सकते हो आपके दोनों का आंसर अलग अलग है, यानी कि ए बी का आंसर अलग है और बी ए का आंसर अलग है, दोनों का आंसर अलग है। तो बस इसको नोट कर लीजिए, अगर आप भी में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो ए बी और बी ए दोनों का जो मान होगा वो अलग अलग होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि 2024, 22, 19, 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको नोट कीजिए, और अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग को तनी भी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।